हेलो एंड हे देयर, कैसे हो आप सब। आई होप सब हेल्थी वेल्थी एंड फाइन ही होगे। तो यार डीयू सीरीज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल क्वेरीज के बारे में, जो कि एक स्टूडेंट जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर लिया हो उसके माइंड में अपराइज हो सकते हैं। तो यार आमतौर पे जब हम स्कूल में रहते हैं तो हमारे सब्जेक्ट्स और हमारे एग्जामिनेशन डिटेल ये सारे स्कूल के ऊपर रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं और हमें बस बता दिया जाता है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। बट यहाँ पे यार आप स्कूल से ऊपर उठ के कॉलेज में आ चुके हो और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट मान के ये समझा जाता है कि हाँ यू आर एबल टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स। तो यार इस वीडियो में उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये ईयर और सेमेस्टर हैं क्या, और किस टाइम पे एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जामिनेशन होते कैसे हैं, आखिर हमें पता कैसे चलेगा एग्ज़ाम कब है, और उसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह ये मिलेंगे कैसे, इन सब चीज़ों को रिगार्डिंग ये वीडियो है। सो यार अब हम बात करने वाले हैं कि स्टडी पैटर्न होता क्या है। तो यार आपको पता है कि आपने 3 ईयर कोर्स में इनरोल किया है, बीट बीएससी बीए और बीकॉम। तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ईयरली चीज़ें नहीं होती, यहाँ पे सेमेस्टर वाइज चीज़ें होती हैं। जो भी आपकी स्टडी पैटर्न होगी वो सेमेस्टर वाइज होगी। तो यार ये बात आप जान लो कि ईच ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। मीन्स अगर मान लो आप फर्स्ट ईयर में इनरोल हो तो आपको 2 सेमेस्टर देने पड़ेंगे, फिर सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर एंड थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर। तो टोटल आपके 6 सेमेस्टर हो जाते हैं, जिसमें से आपके 3 ऑड सेमेस्टर्स हैं एंड 3 इवन। जस्ट लाइक 1, 3 एंड 5 आर योर ऑड सेमेस्टर्स एंड 2, 4 एंड 6 आर योर इवन सेमेस्टर्स। तो यार ईजी, टेक इट ईजी कि आपके एक ईयर में 2 सेमेस्टर्स होने वाले हैं, जिसमें से हर ईयर में आपको 2 2 सेमेस्टर देने पड़ेंगे, जिसमें से 3 आपके ऑड सेमेस्टर आएंगे और 3 इवन सेमेस्टर आएंगे। तो अब आई होप कि आपको सेमेस्टर के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं हो गया हो। अब अगर हम नेक्स्ट थिंग की बात करें तो वो है जनरल टाइम टेबल। तो यार अगर ये कोविड पैंडमिक नहीं होता देन आफ्टर आपके जुलाई लास्ट से न्यू सेमेस्टर शुरू हो जाते। तो यार वो जुलाई से लेके दिसंबर तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर चलता एंड जनवरी से लेके मई तक आपका सेकंड सेमेस्टर चलता। तो जैसा कि अभी लास्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि पर ईयर आपको 2 सेमेस्टर देने होते, तो आप देख सकते हो आराम से कि आपका जुलाई में सेमेस्टर शुरू हुआ मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर, और सेकेंड सेमेस्टर एंड हो गया मई में। यानी टोटल एक पर्टिकुलर ओवरऑल पॉइंट बोल सके हम लोग तो वो ये कहेंगे कि मेरा फर्स्ट ईयर शुरू हुआ जुलाई से और वो एंड हो गया नेक्स्ट ईयर के मई में। ठीक है। तो यार ये जनरल टाइम टेबल रहता है जिसमें कि जो भी ऑड सेमेस्टर्स हैं वो जुलाई से दिसंबर के बीच में चलते हैं, और जो भी इवन सेमेस्टर है वो हमेशा जनवरी से मई के बीच में चलते हैं। तो यार यही एक जनरल टाइम टेबल है जिसके अकॉर्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी रन करता है। बट अब पेंडेमिक के चलते इस टाइम टेबल में चेंजेस आ गए हैं। वो ये कि आप खुद देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी है 18 नवंबर से आपके क्लासेस शुरू हो रहे हैं। तो यार आप देख सकते हो डिले, जुलाई की जगह अब नवंबर में आपका क्लास शुरू हो रहा है ऑनलाइन बेसिस के थ्रू। तो यार आप देख सकते हो इस चीज़ को अच्छे से कि डिले साफ साफ दिख रहा है, बट वो कोई इशू नहीं है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी उसे रिजॉल्व कर लेगा और मे बी आपके एकेडमिक टाइम टेबल और एकेडमिक शेड्यूल जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको वो मई 2021 तक फर्स्ट ईयर एंड करा दे। मीन्स फिर वो उस साइकिल को वापस पाथ पे ला सकती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो बी रेडी फॉर दैट। अब इसके बाद यार अब बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो यार सबसे पहले तो अगर ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करता हूँ ऑनर्स कोर्सेज के बारे में। जस्ट लाइक आपने बी ऑनर्स हिस्ट्री ले रखा है, बी ऑनर्स हिंदी ले रखा है, बी ए ऑनर्स जो भी आपने पर्टिकुलर किसी भी कोर्स को ले रखा है, या आपने बी एस सी एंथ्रोपोलॉजी ले रखा है, जूलॉजी ले रखा है, केमिस्ट्री ऑनर्स ले रखा है, मैथ्स ऑनर्स ले रखा है, या आपने बी कॉम ऑनर्स कर रखा है, या इको ऑनर्स बी इको ऑनर्स लिया है। तो यार आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो यार मेनली अभी मैंने बताया कि हाँ आपके पर ईयर में 2 सेमेस्टर्स होंगे। तो यार फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। तो यार 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें से आपके 2 कोर पेपर्स रहेंगे। यार अब ये कोर पेपर्स क्या होते हैं, तो ये कोर पेपर्स आपने जिस भी डिसिप्लिन में एडमिशन लिया है उसके रहेंगे। जस्ट लाइक सपोज करो मैंने एंथ्रोपोलॉजी में लिया था एडमिशन, तो मुझे फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट पढ़ने कौन कौन से, सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। सो ये दोनों कोर पेपर मेरे जिस डिसिप्लिन में मैंने ऑनर्स करने का डिसीजन लिया और जिस डिसिप्लिन में मैंने एडमिशन कराया है उसके होंगे। उसके अलावा एक जी होगा। तो यार जी यानी जनरल इलेक्टिव, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूनिकनेस एक कह सकते हैं ना, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में। तो यार जी क्या होता है कि आमतौर पे आपको जी में आर्ट्स एंड साइंस दोनों सब्जेक्ट के ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है। अब ये अप टू यू है यार कि आप कौन सा सब्जेक्ट डिसाइड करते हो एज योर जी। आमतौर पे बच्चे क्या होता है जी को पीछे मतलब
जी को लाने के पीछे यार दिल्ली यूनिवर्सिटी का मकसद ये था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सब्जेक्ट लेना रहता है केमिस्ट्री ऑनर्स, बट कट ऑफ कम आने की वजह से वो डिफरेंट कोर्स में करा लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है। ओके। सो बेसिकली अगर वो डिफरेंट किसी कोर्स में करा लिए हैं तो वो जी में केमिस्ट्री लेके परस्यू कर सकते हैं। ये अप टू 4 सेमेस्टर चलता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। एंड लास्ट ईयर जिसमें आपके फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर है उसमें जी हट जाता है। तो आप जी में अप टू यू है यार, आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हो। बच्चे अपने इंटरेस्ट एंड मार्क्स दोनों को डिसाइडिंग फैक्टर रख के जी सेलेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक अगर कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स का है तो उसने मैथ्स सेलेक्ट कर लिया कि मैथ्स उसने आमतौर पे ट्वेल्थ में ले रखा है तो इट विल बी ईजी फॉर हिम और हर टू स्कोर इन मैथ्स, तो उसने ले रखा। या किसी का इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जस्ट लाइक उसने बॉटनी ले रखी है और उसने उसे केमिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है तो उसने जी में केमिस्ट्री ले लिया। तो जी आपका एक पर्टिकुलर पेपर होता है जिसे आप खुद चूज़ कर सकते हो, और यूनिवर्सिटी या सॉरी कॉलेज के वेबसाइट पे आपका टाइम टेबल अपलोड हो जाएगा जी का। और आपने जिस सब्जेक्ट को ले रखा है ये अप टू यू है कि आप जो भी सब्जेक्ट लेते हो, और उस क्लास को आप जाके रेगुलरली अटेंड करना शुरू कर दो। ऑफलाइन मीडियम में तो ये होता है। और अब इसी के साथ लास्ट जो होता है वो ए पेपर होता है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स। तो यार ए में क्या होता है कि आप सपोज करो ये सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर तक पढ़ना है, जस्ट लाइक जी आपको 2 ईयर कंटिन्यू करना है, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर यानी 4 सेमेस्टर। ए आपको सिर्फ 2 सेमेस्टर यानी 1 ईयर कंटिन्यू करना है अपने फर्स्ट ईयर में। सो ए के आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी ईवीएस पढ़े और सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश, या आपके फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़े और सेकंड सेमेस्टर में ईवीएस। ये अल्टरनेट होता है, कुछ कोर्सेज के लिए पहले ईवीएस पढ़ जाता है तो इंग्लिश बाद में आता है, और कुछ के लिए इंग्लिश पहले आ जाता है तो ईवीएस। तो आपको टोटल यहाँ 4 पेपर दिख रहे हैं, 2 कोर पेपर, एक जी और एक ए। तो टोटल आपको 4 मीन्स 4 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे इन ऑनर्स कोर्स। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कॉमेंट बॉक्स। अब यार इसी के साथ साथ अब ऑनर्स के अलावा हम बात करते हैं अदर जो भी कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, या आपने कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी ले रखा है। तो यार फर्स्ट ईयर के लिए जैसा कि अभी आपने ऑनर्स कोर्स में भी देखा कि 4 पेपर्स होते थे, 2 कोर पेपर, एक जी एंड एक ए। यहाँ पे यार आपको जी का ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पे आपके 3 कोर पेपर्स रहेंगे और एक ए। सपोज करो मैंने बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री ले रखा है हंसराज कॉलेज में। सो आई हैव टू स्टडी 3 कोर पेपर्स, जिसमें मेरे एक पेपर फिजिक्स का होगा, एक मैथ्स का एंड एक केमिस्ट्री का, एंड 1 पेपर। का फॉर्मेट सेम वैसे ही रहेगा, एक सेमेस्टर में मुझे ईवीएस लेना पड़ेगा, सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश, या मे भी पहले मेरे कोर्स को इंग्लिश दिया जा रहा होगा और बाद में ईवीएस। इट इज़ अप टू कॉलेज, वो आपको पता चल जाएगा जब आप कॉलेज जाते हो, या फिर ऑनलाइन मीडियम में वो आपको नोटिफाइड कर देंगे कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस पढ़ना है या इंग्लिश। तो यार इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि इस सब्जेक्ट इस कोर्स के भी 4 सब्जेक्ट। सो इन 4 सब्जेक्ट के अलावा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग अब तक हमारी क्या बन गई है कि बोथ टाइप ऑफ कोर्सेज, बी इट ऑनर्स और ये सिंपल प्रोग्राम कोई भी कोर्स हो, आपको 4 पेपर देने पड़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, एंड 4 पेपर देने पड़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर में। तो टोटल आपको 8 पेपर्स देने पड़े, मीन्स 8 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन देने पड़े हैं फर्स्ट ईयर में। तो अगर आपकी जो फाइनल मार्कशीट आएगी, मैंने बताया था अभी टाइम टेबल के हिसाब से कि आपका मई में एग्ज़ाम होता है, मई में, और मई में के ही जून वून में आपका रिजल्ट आ जाता है। सो दैट विल बी कंसिडरिंग 8 सब्जेक्ट ओवरऑल, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिला के। सो यार इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब अगर हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, डेफिनेटली अगर पढ़ाई की है तो एग्जामिनेशन देनी ही पड़ेगी। यार मिड सेमेस्टर ब्रेक होता है, अगर आपने एकेडमिक कैलेंडर देख रखा होगा तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग सबको होती है मिड सेमेस्टर ब्रेक की। तो आफ्टर मिड सेमेस्टर ब्रेक, जो कि आमतौर पे अक्टूबर में होता है एंड मार्च में होता है, होली के आसपास में मार्च में, सेकंड सेमेस्टर जो भी आपके इवन सेमेस्टर होते हैं उसमें होता है मिड सेमेस्टर ब्रेक। एंड जो भी ऑड सेमेस्टर है जैसे लाइक 1, 3 एंड 5, उसमें आपका अक्टूबर में दशहरा के आसपास में मिड सेमेस्टर ब्रेक होता है। उसके बाद से सपोज कर अक्टूबर में आपका मिड सेमेस्टर खत्म हो गया, मिड सेमेस्टर ब्रेक, देन आफ्टर नवंबर में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे। अब यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग है जो कि ट्रबल क्रिएट कर सकता है, नॉट मच बट छोटा मोटा ट्रबल। यार यहाँ पे आमतौर पे होता क्या है कि आपके कॉलेज की एक एग्जामिनेशन विंडो होती है पर्टिकुलर कोर्स के, जैसे लाइक हंसराज कॉलेज में क्या है कि साइंस कोर्स के लिए एक विंडो है, आर्ट्स कोर्स के लिए एक विंडो है, तो जैसे ऐसे विंडो बने रखे हैं ऑफिस के। तो वहाँ पे आपको यार एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। अब ये एग्जामिनेशन फॉर्म क्या चीज़ है, तो यार
एग्जामिनेशन फॉर्म कुछ नहीं है, देर इट इज़ नथिंग। आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म मिलता है उसे आपको फिल करना पड़ेगा, और उस फॉर्म में करना क्या पड़ेगा आपको, आपने जो भी 4 सब्जेक्ट ले रखे हैं, आपके 2 कोर सब्जेक्ट और आपने जो भी जी ले रखी है और आपने जो एसीसी, उसे आपको भरना है और उसके साथ साथ आपको अपने फीस स्लिप स्टेपल करके दे देना है। देयर इज़ नथिंग मोर देन दैट, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और उसके बाद कॉलेज अपने आप आपको नोटिफाई करेगी कि ये एग्जामिनेशन शेड्यूल है, आप अपना एडमिट कार्ड ले सकते हो। आप जाके उसी पर्टिकुलर विंडो से अपना एडमिट कार्ड ले सकते हो, एंड देन आफ्टर उस पर आपका डेट लिखा रहेगा, आपने जो जो सब्जेक्ट एग्जामिनेशन फॉर्म में भरे होंगे वो सब्जेक्ट लिखे रहेंगे, और सेम वही सब्जेक्ट्स आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठोगे तो जो भी एग्जामिनर होगा वो देगा। सो यार यही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर स्टिल कोई डाउट परस्यू करता है तो यू कैन आस्क इन कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।